हमारी मांग ये है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया है नया, उस संशोधन के तहत सरगुजा और बस्तर संभाग के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण 0 हो गया है। हमारी मांग है कि सरकार इस जो नियम को समाप्त करे, इसको विलोपित करे और जो पुराना स्थिति था उसको बहाल करे ताकि ओबीसी को आरक्षण मिल सके। देखिए, ये पूरी तरह असंवैधानिक है और हम लोग बार बार जैसा कह रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। न जाने सरकार किस अपने पदों के चक्कर में इतना व्यस्त है, मशगूल है कि वो आम आदमी के हितों के लिए लड़ने के बजाय उसको कुचलने का काम कर रही है। अब सरकार से हम ये मांग करें कि जो हमारे पूर्व में आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण को पूरा लागू करें। और हम लोग को अभी तक मिलता रहा 27% आरक्षण। तो हमारी मांग यही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा और बस्तर संभाग में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने और फिर से बहाल करने को लेकर के ओबीसी वर्ग महासभा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए, इस जो धरना प्रदर्शन है कलेक्टर कार्यालय के समीप जारी है, जहां पे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस जो है आरक्षण जो समाप्त किया गया है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। किस तरह से आप लोगों के परीक्षण है, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन किया है नया, उस संशोधन के तहत सरगुजा और बस्तर संभाग के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण 0 हो गया है। हमारी मांग है कि सरकार इस जो नियम को समाप्त करे, इसको विलोपित करे और जो पुराना स्थिति था उसको बहाल करे ताकि ओबीसी को आरक्षण मिल सके। अभी की स्थिति में न ओबीसी के लिए पंच में आरक्षण है, न जनपद सदस्य में है, न जिला पंचायत सदस्य में है। नगरीय निकायों में भी आरक्षण को कम किया गया है। देखिए, ये पूरी तरह असंवैधानिक है और हम लोग बार बार जैसा कह रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और संविधान में लोगों के हितों में काम होना चाहिए। न जाने सरकार किस अपने पदों के चक्कर में इतना व्यस्त है, मशगूल है कि वो आम आदमी के हितों के लिए लड़ने के बजाय उसको कुचलने का काम कर रही है। तो हम लोग समर्थन देने आए हैं ओबीसी महासभा को। कांग्रेस पूरी तरह से ओबीसी के साथ है और सरकार का जो ये जन विरोधी निर्णय है, इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। ओबीसी का जो 14% आरक्षण है उसको बढ़ाने के बजाय ये सरकार घटाने पे तुल गई और न केवल घटा रही बल्कि उसको समाप्त कर रही है। तो ये पूरी तरह से निंदनीय है और असंवैधानिक है और जब भी संविधान के खिलाफ बात होगा तो कांग्रेस मुखर होकर आवाज़ उठाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस ओबीसी महासभा के साथ में है। जिस तरह से ये आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्या कुछ इस पूरी मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राधेश्याम साहू जी के नेतृत्व में 4 वर्षों से जितनी संख्या हो उतने हिस्सेदारी की मांग की जा रही है, लेकिन आज प्रशासन जो है इतना मदमस्त हो गया है कि ज्ञापन विधायक, सांसद, कलेक्टर सभी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी को दिया गया, लेकिन ये हमारी बातों को अनसुना किए तो किए। जो आरक्षण हमें मिल रहा था हर क्षेत्र में, उसको भी काटने के लिए जो है अपना पूरा जोर लगा दिए। नगर पालिका चुनाव में जो है जो मिलता था आरक्षण उसको कम कर दिए, शून्य कर दिए आरक्षण जो है सरगुजा और बस्तर का जो है। यह तानाशाही रवैया है। ऐसा अब जो है ओबीसी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। हमें जो पूर्व सरकार जो है 27% आरक्षण दिया था उसे हमें देना होगा। राज्यपाल के पास काफ़ी समय से लंबित है, जिसके लिए जो है वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उनको संज्ञान लेना चाहिए और उसे अविलंब जो है देना चाहिए। साथ ही साथ जो कैबिनेट की बैठक में गलत निर्णय हुआ है ओबीसी समाज के प्रति जो है, उससे ओबीसी समाज काफ़ी क्षुब्ध है, काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी दुखी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आने वाले समय में यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम जो है नगर बंद, चक्का जाम जैसे क्रमबद्ध तरीके से जो है आंदोलन को बढ़ाएंगे। आने वाले समय में आंदोलन तेज होगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और जिस तरह से आरक्षण खत्म करने के लिए बात हो रही है और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? अब सरकार से हम ये मांग करें कि जो हमारे पूर्व में आरक्षण दिया गया था उस आरक्षण को पूरा लागू करें, अन्यथा हम जो है इसके विपक्ष में हम खड़ा होकर के अपना आवाज़ उठाएंगे। ये मेरा विचार है।
जिस तरह की मांग यहाँ पे की जा रही है, क्या लगता है आपको जिस तरह से सरकार ने ये निर्णय लिया है इसको लेके क्या कहेंगे? लेकिन हम लोगों का यही कहना है कि देखिए 2023 के अनुसार अगर जनसंख्या को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 3,15,00,000 थी। उसमें से आज जो है 1,18,00,000 ओबीसी वर्ग है। तो उस अनुपात से भी अगर मांग किया जाए और हम लोग को अभी तक मिलता रहा 27% आरक्षण, तो हमारी मांग यही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। क्योंकि जो 16वें कैबिनेट में पास हुआ था, डिप्टी सीएम जो आपके अरुण साहब जी थे वो भी इसी समुदाय से थे। उन्होंने भी यह कहा था 50% आरक्षण में ओबीसी का जो ख्याल रखा जाए, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था हुई उसके चलते सब जो है ध्वस्त हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि सरगुजा और बस्तर जो है ओबीसी का हक जो है ओबीसी का हक मारा जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरगुजा और बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो देखिए साहू समाज के भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये निर्णय जो है लिया गया है? ये जो निर्णय लिया गया है वो छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शायद सरकार ने हमारे साथ बिल्कुल अन्याय किया है। हमारा जो अधिकार है जैसे पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसको पूरा समाप्त कर दिया है। हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और सरकार से मनवाएंगे और सरकार को मानना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा संभाग में आरक्षण कम किया गया है, क्या लगता है आपको इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले 2020 में जब जनपद और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था उसमें मनेनगढ़ में ही जनपद की एक सीट ओबीसी वर्ग को दिया गया था, किंतु आज उसको विलोपित कर दिया गया है। आज पूरे क्षेत्र के लोग इस बात को लेकर भारी नाराज भी हैं। दूसरी बात, आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 51% की बात हो रही है कि ओबीसी वर्ग के लोग आते हैं और जिस ओबीसी वर्ग के लोग जिसको भी सहयोग करते हैं या वोट देते हैं उनकी सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के लोगों ने पिछली बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया होगा और उसकी सरकार बनी। लेकिन आज ओबीसी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हम आज ओबीसी महासभा की ओर से आज इसका विरोध करते हैं। और एक बात और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अभी नगरीय निकाय चुनाव का भी आरक्षण यहाँ पे किया गया है। एक नगर निगम और एक नगर पालिका और 3 नगर पंचायत का, तीनों को अलग अलग पद्धति से आरक्षण करके ओबीसी की सीटों को कम किया गया है। हम उसका भी आज विरोध करते हैं और अब अपने ज्ञापन में उसका भी हम फिर से दोबारा नगरीय निकाय का आरक्षण की भी मांग करते हैं। तो देखिए, ओबीसी वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा और बस्तर संभाग में आरक्षण को कम किया गया है और नगरीय निकायों में भी आरक्षण को कम किया गया, उसको लेकर फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर ये बहाली नहीं होती है तो आने वाले समय में इससे भी तेज प्रदर्शन, तेज आंदोलन प्रदेश में देखने को मिलेगा। IBC 24 के लिए मनेंद्रगढ़ से सतीश गुप्ता।